खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाएंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ हुए कोरोना पॉजिटिव। सीएम योगी ने ट्वीट करके दी जानकारी, मैंने कोविड-19 जांच कराई, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं, चिकित्सकों की निगरानी में हो रहा है उपचार। हाईकोर्ट के सुझाव के बाद यूपी सरकार में मंथन जारी, लॉकडाउन पर कर सकते हैं विचार, सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं मीटिंग। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किया चुनाव प्रचार, अपनी पत्नी श्रीकला सिंह के लिए किया प्रचार। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं श्रीकला। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किया प्रचार। एमएलसी के साथ धनंजय सिंह की जनसंपर्क की तस्वीर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है आदेश, 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश। लखनऊ नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने संभाली कमाल, संक्रमण को काबू करने के लिए संभाली कमाल। सड़कों पर अपनी मौजूदगी में करवाया सैनिटाइजेशन का काम। गोरखपुर के महापौर हुए कोरोना पॉजिटिव। महापौर सीताराम जायसवाल की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, खुद को किया अपने आवास में आइसोलेट। चौदह अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर घटित भीषण अग्निकांड में 66 सदस्य सुमन कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस एक सप्ताह तक मनाया जाता है। गाजियाबाद में आज अग्निशमन सप्ताह की शुरुआत की गई। आज से एक सप्ताह तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जाएगा, जिससे लोगों को आग से बचाव के तरीके बताए जाएंगे। मुजफ्फरनगर में एम्बुलेंस ने महिला को जोरदार टक्कर मारी, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का पूरा नजारा सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में पिकअप और वैन में टक्कर हो गई। हादसे में वैन सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारी की है और जिले के साथ अन्य 10 जनपदों की पुलिस मतदान कराने के लिए आई है। डीएम अविनाश कुमार, एसपी अनुराग वत्स ने पुलिस अधिकारियों को अवकाश दिया, निर्देश दिया। आपको बता दें कि जिले में सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव से पुलिस फोर्स और शाहजहांपुर, फतेहगढ़ और पीलीभीत, बदायूं और कन्नौज से होमगार्ड और फोर्स और पीएससी भी आई हैं। वहीं आगरा में पंचायत चुनाव को लेकर छापेमारी के दौरान 1.5 क्विंटल मिठाई बरामद। पुलिस ने काफी मात्रा में साड़ी भी बरामद की। साड़ियों की ऊपर लगे थे सदस्य के स्टिकर। मैनपुरी के गरगई गांव में गेहूं के खेत में मिला युवक का शव। युवक के हाथ पैर बंधे हुए मिले, डंडों से पीट कर हत्या की आशंका। युवक की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। कन्नौज के तिरवा रोड के देवा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में ऑटो चालक की मौत, 3 सवारी गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मुरादाबाद के डीएम राकेश सिंह ने की अपील, शुरुआती लक्षण दिखने पर जांच जरूर करवाएं। लोग जांच कराने में लापरवाही न करें, बिना डर के कोविड-19 की जांच जरूर करवाएं।
मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब की जयंती पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए घर पर रहें, घर में ही रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। सीएम ने कहा कि बाबा साहब वंचित वर्ग के उत्थान के लिए लड़ते रहे, संविधान में अनेक प्रावधान किए, देशवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सादगी से अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार के टीकाकरण उत्सव का स्वागत किया। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप से जनता परेशान हो रही है, लिहाजा सरकार और जनता को पूर्व सीएम अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ट्वीट कर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने खुद को सबसे अलग कर लिया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का घर पर ही हो रहा है उपचार। जो लोग मेरे संपर्क में आए उनसे अपील की वो भी कोरोना जांच कराएं। संपर्क कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक में कोरोना की स्थिति पर की गई चर्चा। मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने ट्वीट किया, लखनऊ में कोरोना बेकाबू है, चुनाव आयोग पंचायत चुनाव स्थगित करे, जान रही तो चुनाव भी होगा। कानपुर देहात में डीएम ने की बड़ी कार्रवाई। डीएम ने किया सीएचसी देवपुरी का औचक निरीक्षण में 5 चिकित्सक सहित 20 स्वास्थ्यकर्मी नदारद दिखे। कानपुर देहात डीएम का ये बड़ा कार्रवाई। डीएम ने वैक्सीनेशन कम होने पर जताई नाराजगी। जिलाधिकारी ने सभी का 1 दिन का रोका वेतन, 100% उपस्थिति न होने पर कार्रवाई के दिए आदेश। डीएम ने अनुपस्थित मिले डॉक्टरों से मांगा स्पष्टीकरण। डीएम के साथ पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। केंद्र सरकार के निर्देशों पर पूरे देश में अग्निशमन विभाग हर साल 14 अप्रैल को अग्निशमन स्मृति दिवस मनाता है। यह दिवस याद करता है उन फायर सर्विस के 66 कर्मियों को जिन्होंने अपना बलिदान 1944 में मुंबई डॉकयार्ड में लोगों को बचाने के लिए 600 टन बारूद की चपेट में आ गए थे। इस भीषण अग्निकांड के घटित होने पर हर साल 14 अप्रैल को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हैं। शामली जनपद में पति की हैवानियत की तस्वीरें सामने आई हैं। हैवान पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया है। आरोपी ने पहले तो पीड़िता को फांसी देकर मारने का प्रयास किया, लेकिन विफल होने पर पीड़िता को बिजली की प्रेस से जिंदा जला दिया। जिससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पीड़िता को कांधला सीएचसी में भर्ती करवाया है और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी है। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम आदि की वृद्धि होती है। यूपी सरकार ने निजी अस्पताल में कोरोना जांच की राशि तय की है। 700 रुपए में होगी कोरोना की जांच, ज्यादा फीस लेने पर होगी कार्रवाई। कुंभ मेले का मुख्य स्नान जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन पर्व पर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं।
आगरा के दयालबाग चौकी क्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरियाणा की अवैध शराब बरामद। पंचायत चुनाव में खपाने की थी तैयारी। पुलिस ने 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। 435 पेटियां शराब की हुई बरामद। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में चलती ट्रक में लगी आग। घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। चालक और क्लीनर ने कूद के बचाई अपनी जान। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव में बार बालाओं का सहारा। चुनावी सभा में नचाई गई बार बालाएं। बसपा समर्पित प्रत्याशी की सभा में नाच। इटावा में 12 अप्रैल की रात से नाइट कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया गया। इटावा में रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। कर्फ्यू के चलते इटावा के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने इटावा शहर के चौक चौराहों पर रात रूट मार्च निकाला। इस दौरान वो लाउडस्पीकर से लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए। सीतापुर में सिपाही को चकमा देकर आरोपी फरार। न्यायालय से जा रहा था आरोपी। असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया था आरोपी। पंचायत चुनाव के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। जिले के 5 ब्लॉकों से रवाना रही पोलिंग पार्टियां। भारी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना। कबरई के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना। 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का होना है मतदान। सहारनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट एसके सोनी के नेतृत्व में पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। ये सभी पोलिंग पार्टियां सभी 11 विकास खंडों के लिए रवाना की गई हैं। पंद्रह अप्रैल को होने वाले मतदान में जनपद की 884 ग्राम पंचायतों, 1207 क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत के 49 वार्डों के लिए 1236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस के सामने युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के पास से मृतक का मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों ही आरोपी अंशु जाट गैंग के बताए जा रहे हैं। संभल के थाना नकासा क्षेत्र में पुरानी दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। तीसरे मजदूर की हालत बनी हुई है नाजुक। अमेठी के रामगढ़ गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग लगने से 16 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सीतापुर जिले के खैराबाद थाना क्षेत्र के बीसीएम हॉस्पिटल रोड पर फर्नीचर की 5 दुकानों में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उपनल कर्मचारियों की मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्मसाना ने मुख्यमंत्री से मिलकर उपनल कर्मियों के मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए आंदोलन को जल्द समाप्त करने की मांग की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन विधायक का जब निधन हुआ था तो उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कुछ महीनों बाद ही कांग्रेस की ओर से जो संवेदनहीनता दिखाई जा रही है उसको सल्ट विधानसभा की जनता स्वीकार नहीं करेगी। उत्तरकाशी प्रसिद्ध धाम गंगोत्री के कपाट खुलने का समय तय हो गया है। श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने चैत्र नवरात्रि पर्व के अवसर पर मां गंगा मंदिर के कपाट का समय तय किया।
समिति अध्यक्ष सुरेश सेमवाल और सचिव दीपक सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट अध्यक्ष तृतीया के पावन पर्व पर 15 मई को खोल दिए जाएंगे। मां गंगा की भव्य उत्सव डोली रात्रि विश्राम भैरव मंदिर में करेगी और 15 मई को गंगोत्री धाम पहुंचेगी। उन्होंने कहा, मां गंगा की कृपा से कोरोना का कहर भी कम हो जाएगा। मसूरी में भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बहुत ही सादगी से मनाया। जयंती के आयोजन पर कोविड के नियमों का पालन किया गया। इस मौके पर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके मार्ग पर चलने की बात कही। रामनगर में भाई ने मेरे भाई को गोलियों से भून डाला। गोली लगने से मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। पुलिस को मृतक के बेटे ने बताया कि दामाद और ससुरालियों का विवाद मृतक ने सुलझवाया था, लेकिन रात को आकर प्रेमवीर नाम के शख्स ने पिता को गोली मार दी। एक स्थानीय महिला ने सरकारी अधिकारी पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में कोतवाली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी ने भी महिला के खिलाफ साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो उत्तराखंड में आग की 116 घटनाओं में 98 हेक्टेयर का जंगल जल चुका है। इस बाबत प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने कहा कि मैं नैनीताल और अल्मोड़ा जिला गया था, जहां पर अग्नि सुरक्षा कार्य की समीक्षा की।